हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक स्लीव का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव को ऑलरेडी कट कर लिया है। मेजरमेंट कैसे लेना है देखिए, ये स्लीव की लंबाई है। लंबाई मैंने यहाँ पे 10 इंच की इसके लिए है और साथ ही साथ नीचे से 2 इंच की बेल्ट भी आएगी। अब आर्म होल की जो चौड़ाई है वो जितनी आप लेते हैं उससे आधा 1 इंच बढ़ा के लीजिए। मैं 7.5 इंच की लेती हूँ तो 8.5 यहाँ पे लिया है मैंने। और नीचे जो मोहरी वाला हिस्सा है इसकी जो चौड़ाई लेनी है, जितनी भी आप नॉर्मली लेते हैं उससे 2 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे मैं 6 इंच की चौड़ाई लेती हूँ तो 2 इंच बढ़ा के यानी कि 8 इंच का मैंने यहाँ पे लिया है। और साथ ही साथ साइड में 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लिया है। अब ये स्लीव को हमें ओपन करना है और बिल्कुल सेंटर से यानी बीचों बीच से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेंटर से कट कर लिया है। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो मैंने यहाँ पे एक मैचिंग कलर का कपड़ा लिया हुआ है और इसको हमें स्लीव की सीधी तरफ पे रखना है। पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच की। अब यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के हमें इसमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें ये पट्टी को पीछे की तरफ को पलटना है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पाइपिंग रोल लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें पाइपिंग लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने लगा ली है। अब मैंने यहाँ पर एक 2 इंच चौड़ी ये पट्टी ली हुई है, इसको सेंटर से फोल्ड करना है और बाद में हम यहाँ पे इसको इस तरह से करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे दोनों पार्ट्स को। तो देखिए 2 इंच चौड़ी ये पट्टी है, इसको सेंटर से फोल्ड किया और कोने पे 2 पॉइंट की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसको एक पिन की मदद से हमें सीधी तरफ को पलट लेना है। पलटने के बाद आप इसे प्रेस कर लीजिए जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। तो प्रेस कर ली है। अब हमें स्लीव का एक पार्ट लेना है और ये पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच पे इस तरह से रखना है और इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर देना है। तो एक तरफ पे देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब दूसरी स्लीव लेनी है, दूसरा हिस्सा, और उसको भी यहीं पर ऐसे मिलाते हुए रखना है और इसमें भी यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे दोनों पार्ट्स को। अब हमें इसका जो मोहरी वाला हिस्सा है ना, यहाँ राउंड आर्म वाला, इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा टेढ़े में करते हुए हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से टेढ़ा करते हुए ऐसे हमें यहाँ पे इसमें प्लीट्स डालनी है और आधा आधा इंच की हम इसमें 2 प्लीट्स डालेंगे। एक ये लगाई और सेम इसके बगल पे थोड़ी सी इस तरह से हमें यहाँ पे एक प्लीट और डाल देनी है। तो 2 प्लीट्स हम एक तरफ पे डालेंगे और इसमें अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक तरफ पे डाली, सेम उसी तरह से टेढ़ा करते हुए 2 प्लीट्स हमें दूसरी तरफ पे भी डाल लेनी है। तो देखिए प्लीट्स डालने के बाद नीचे से जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसको कट करके बराबर कर लेना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ पे यहाँ पे प्लीट्स डाल ली है। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है वो हमें बनाना है। तो उसके लिए मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच की ली है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे स्लीव की जो मोहरी वाला हिस्सा है ना, राउंड आर्म वाला, इसके बराबर होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग लेना है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की ली है। और ये जो पर्पल वाला कपड़ा है ना, बेल्ट वाला, इसके आधे हिस्से में यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे हमें इसको चिपकाना है और प्रेस कर देनी है। तो देखिए मैंने ऊपर वाले हिस्से में प्रेस से चिपका दिया है। अब इसको सेंटर से इस तरह से पलट देना है हमें। अब इसमें जो डिज़ाइन बनेगा वो मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच की ली है और लंबाई भी मैंने 3.5 इंच की ली है। इसको बिल्कुल सेंटर से हमें फोल्ड करना है और फोल्डेड वाली साइड से नीचे की तरफ पे 1.25 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और ऊपर की तरफ पे हमें इसमें 3 इंच के यानी कि 3 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यू शेप बना लेना है इस तरह से और सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पर 2 कपड़े के पीसेस ले रही हूँ और दोनों अलग अलग कलर के हैं। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच की है और लंबाई मैंने 4 इंच की ली है। सेम मेजरमेंट का दूसरा कपड़ा भी है और दोनों में से किसी भी एक कपड़े पे आप पीछे से पेपर फ्यूजिंग चिपका लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पर्पल वाले पे पेपर फ्यूजिंग चिपकाई है। अब जिस पे भी हमने पेपर फ्यूजिंग चिपकाई है उस पे हमें इस डिज़ाइन को ट्रेस कर लेना है। तो इस तरह से आप बीचों बीच पे रखिए और इसको चॉक से या फिर पेन से इस तरह से हमें ट्रेस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें इस कपड़े को दूसरे वाले के ऊपर रखना है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर ध्यान रहे और मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए मैंने मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा दी। अब 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसके बाकी हिस्से को कट कर लेना है और कट करने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि जब हम इसको पलटे तो इसमें झोल ना आए। तो मैंने कट्स भी लगा दिया। अब इसको हमें सीधी तरफ को इस तरह से पलट लेना है और फिनिशिंग के लिए आप इसमें प्रेस कर लीजिए। इस तरह से हमें अपने 7 से 8 कुछ पार्ट्स बना लेने हैं। और अब मैं इसको स्टिच करना आपको बताती हूँ। तो जो हमने पट्टी ली थी ना, ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ एक, और इसको हमें इस तरह से यहाँ पे एक कोने को बिल्कुल सेंटर पे ऐसे करके फोल्ड करना है और फोल्डेड वाली साइड की ओर को इस तरह से मुँह करते हुए हम रखेंगे। साइड से 1-1.5 इंच का सिलाई मार्जिन मैं पहले से ही छोड़ दे रही हूँ और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से बाकी के जो पार्ट्स बनाए हैं उसको भी हमें फोल्ड करते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने सभी पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए इसकी ऊपर वाली साइड तो ऑलरेडी फोल्डेड है, तो इसको डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमें इसको वो स्लीव में अटैच करना है। तो स्लीव का मोहरी वाला हिस्सा मैं ले रही हूँ और इसको हमें नीचे की तरफ पे ऐसे पलट के रखना है और यहाँ पर मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो जो सिलाई हमारी पुरानी वाली है उसी के ऊपर हमें इसमें सिलते जाना है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और यहाँ पर अब मैं कुछ बटन्स ले रही हूँ हैंडमेड। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई थी, इस तरह से हमें इसमें बटन्स लगा लेने हैं और ऊपर से जो प्लीट वाला हिस्सा ना, इसको भी हमें हल्का सा यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। और ये स्लीव बनके हमारी रेडी हो गई है।